हुम्मा के माने बुखार के फीवर के होते हैं, और हुम्मा की जमा है हुम्मियात। हुम्मा जो है एक वचन है, हुम्मियात जो है बहुवचन है। अब हमने पढ़े थे, अलग अलग कौल पढ़े थे कि जो बुखार जो होते हैं राजी के नज़दीक जो है अफूनिया और गैर अफूनिया, इसी तरीके से बहुत जगह एक कौल के मुताबिक जो है हाद है और मुजमिन है, और हुम्मा हाद हार रहा है, हुम्मा बारिदा है। अलग अलग कौल पढ़े हैं हमने। लेकिन यूनानी में सबसे ज़्यादा अहमियत जो जिस कौल को जिस कथन को दी जाती है, वो अल्लामा समरकंदी के कौल को, उनके कथन को, उनके कहने को, उनके लिखे हुए जो हुम्मा का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया है, सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी जाती है वो इसे दी जाती है। समरकंदी के नज़दीक हुम्मा जो है वो तीन किस्म के हैं, यानी कि बुखार उन्होंने तीन किस्म, बुखारों को उन्होंने तीन दर्जों में अलग अलग बांटा है। नंबर एक हुम्मा योमिया, नंबर दो हुम्मा खिल्तिया, और नंबर तीन हुम्मा दिक्किया। यौम के माने होता है दिन के, दिन। हुम्मा योमिया यानी ऐसे बुखार जो दिनों में आए, यानी कि एक दिन या दो दिन आए, उनको हुम्मा योमिया कहते हैं। हुम्मा खिल्तिया, खिल्त जो है, खिल्त से बना है अखलात, यानी कि खिल्त एक है, अखलात, और अखलात के मायने होता है खून बलगम सफरा सौदा। ये जो खून बलगम सफरा सौदा है, ये चारों चीजें जो हैं ये खून ही के अंश, खून ही के हिस्से होते हैं दरअसल। और ये इंसान की नसों में, यानी कि वेसल्स में, आर्टरीज में और वेन्स में गर्दिश करते रहते हैं, घूमते फिरते रहते हैं इंसान के जिस्म में। दिल से जो है वो पूरे जिस्म में जाते हैं, पूरे जिस्म में जहां जहां जिस जिस चीज की जरूरत होती है उसको वो देने के बाद फिर वापस दिल में आ जाते हैं। ठीक है। तो ये होते हैं खिल्तिया अखलात। तो हुम्माए खिल्तिया यानी कि ऐसा बुखार, हुम्मा के मैंने बुखार, खिल्त के मैंने खून बलगम सफरा सौदा, यानी कि ऐसा बुखार जिसमें खून बलगम सफरा सौदा की शमूलियत, यानी कि उसका अमल दखल, यानी कि उसका प्रभाव कुछ ना कुछ होता है। ऐसा बुखार जिसमें खून बलगम सफरा सौदा का कुछ ना कुछ काम होता है, यानी कि उसका इन्वॉल्वमेंट, उसकी कुछ ना कुछ भागीदारी होती है। खिल्त की, खिल्त क्या होगा, हो गया खून बलगम सफरा सौदा। ये चारों चीजें खून, ये खिल्त हैं या अखलात हैं। अब हुम्मा दिक्किया को जो माना गया है वो ये माना गया है, मान लीजिए कोई भी, देखिए दिक्क के में हुम्मा दिक्किया को अगर हम वैसे ट्रांसलेशन करें इंग्लिश एलोपैथिक से और यूनानी से, तो हुम्मा दिक्किया वैसे तो ट्यूबरकुलोसिस में जो बुखार आता है, जो ट्यूबरकुलर फीवर होता है, उसको बोलते हैं, जो टीबी के दौरान मरीज को बुखार आता है। लेकिन हुम्माए दिकिया का मतलब यहाँ टीबी का बुखार नहीं है, हम यूनानी पढ़ रहे हैं। और हुम्माए दिकिया का मतलब यहाँ पे वो बुखार है, मान लीजिए कोई बुखार हुआ और उस बुखार के नतीजे में कुछ गड़बड़ी हुई, इंसान के जिस्म में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए, तो उस कॉम्प्लिकेशंस के नतीजे में जो एक थकान, जो एक हरारत बनती रहती है, उसको हुम्माए दिकिया कहा गया है। यानी कि प्रॉपर जो ट्यूबरकुलोसिस की एक डेफिनेशन है, उससे हट करके, उससे हट करके जो है, जो कॉम्प्लिकेशन, यानी कि उतार चढ़ाव के बाद, बुखारों के कॉम्प्लिकेशन के बाद जो कंडीशन बनती है, उसको हुम्माए दिकिया कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लिकेशन के बाद जो होता है। अब अलग अलग अतिब्बाओं के हुक्मा का, फलसफी लोगों का, फलासफा हजरात का मानना ये रहा है कि हुम्माए योमिया और हुम्माए दिक्किया, हुम्माए योमिया यानी कि जो एक दो दिन तक बुखार है, किसी थकान वकान से कैसे भी आ गया, कैसे भी, गमी से, खुशी से, लू लगने से, दस्त लगने से, उस ये हुम्माए योमिया होते हैं। यानी कि ये जो बुखार होते हैं, इन बुखारों के बारे में ये कहा गया है। और साथ में दिक्किया, दिक्किया यानी कि जहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन के बाद बुखार आ जाए। ठीक है। तो इन दोनों को बुखार ज्यादातर अतिब्बाओं ने नहीं माना है। ज्यादातर अतिब्बाओं का कहना है कि हुम्मा योम तो ये तो ऐसे ही, तो थकान वकान सी हो जाती है, ये कुछ नहीं, एक दो दिन में कड़ाहट वकड़ाहट से खत्म हो जाती है, इंसान ठीक हो जाता है। और दिकिया के बारे में ये कहना है कि भाई ये तो कॉम्प्लिकेशन है, ये तो बिगाड़ है, किसी को जो है मान लीजिए बहुत ज्यादा काम करने के बाद वो हो गया, थकान वकान हो गई थी, उसने कोई अपना परहेज वरहेज नहीं किया, उसके बाद कुछ और दिक्कत पैदा हो गई, तो ये तो हुम्मा दिकिया तो वो है, यानी कि कॉम्प्लिकेशन है ये तो बुखारों का। और ये जो हुम्मा अफूनिया या हुम्मा खिल्तिया है, इसी को हुम्मा खिल्तिया ही को हुम्मा अफूनिया कहा जाता है। इसी को ज्यादातर बुखार माना गया है। और बुकरात ने तो यहां तक कहा है
कि तेज बुखार बगैर खिलतों की शमूलियत के और अफूनियत की शमूलियत के आ ही नहीं सकते। बुगरात ने ये कहा है, ये लिखा है कि जो तेज शदीद बुखार आते हैं वो या तो हुम्मा खिलतिया, यानी कि जिन वो बुखार जिनके अंदर अफूनत शामिल हो, वो बुखार जिनके अंदर अफूनत आ जाए, उसके बगैर, अफूनत के बगैर तेज बुखार आ ही नहीं सकते। ये किसने कहा? ये बुकरात का कौल है, पूछा भी जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है। अब अफूनिया, अफूनिया जो है ये लफ्ज अब बार बार आएगा, थोड़ा सा मैं अफूनिया बता दूं किसे कहते हैं। अफूनत कहते हैं सड़ांध को, बदबू को, गंध को। लेकिन इंसान के जिस्म में क्योंकि सड़ांध बदबू गंध तो हो नहीं रही है, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ यूनानी में इन्फेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ तो क्या है कि अजसाम गरीबा या खबीसा इंसान के जिस्म में दाखिल होकर के और गैर तबाही हालत पैदा कर दी, उसी को बीमारी फिर कहा गया है। जो मॉडर्न में बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ का एक कॉन्सेप्ट है, वो मॉडर्न में है। माइक्रोस्कोप आई, उसने इन सब चीज़ों की खोज की और मॉडर्न में आई। यूनानी में इस तरह का कोई मामला नहीं है। यूनानी में तो सीधा सीधा सा है कि अजसाम गरीबा खबीसा ने शामिल हुआ इंसान के जिस्म में और उसने जो गड़बड़ी पैदा की, फिर वही बीमारी है। तो हुम्माए खिलतिया यानी कि हुम्माए अफूनिया, वो बुखार जिसमें अफूनत यानी कि बदबू मान लीजिए, सड़ान मान लीजिए। वैसे बदबू का मतलब वो बदबू नहीं जो हम नाक से सूंघते हैं, ये वो सड़ान नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर खून है तो वो गैर तबाही हालत में पहुंच जाए, यानी कि जो एक नॉर्मल खून है उससे एबनॉर्मल खून हो जाए। सफरा, बलगम, सौदा, ये सारी खिलते या कोई एक खिलत जो है वो गैर तबाही हो जाए, ठीक है, उसको हुम्माए खिलतिया या हुम्माए अफूनिया कहेंगे। यानी कि जिसके अंदर खिल्त, दम, बलगम, सफरा, सौदा, ये चारों चीजों में से कोई एक या कोई दो या कोई तीन जो है उनमें गड़बड़ी पैदा हो जाए, गैर तबई एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि नॉर्मल से हट जाए, तो उसकी वजह से जो बुखार होता है उसको हुम्मा खिलतिया, यानी कि ऐसा बुखार जिसमें खिलते शामिल हैं या जिसमें खिलतों के अंदर अफूनत पैदा हो गई है, और इसी को असली बुखार माना गया है। लेकिन आज के आज के सबक में जो हम पढ़ेंगे, आज के लेसन में, आज के अध्याय में जो हम पढ़ेंगे, वो हुम्मा योमिया को पढ़ेंगे। हुम्मा योमिया, योम के माने दिन के होते हैं, यानी कि ऐसे बुखार जो एक दो दिन होते हैं, ठीक है। लेकिन जालिनूस ने हुम्मा योम के बारे में बोला है कि हुम्मा योम की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 6 दिन हो सकते हैं। और ये 2022 में एक यूनानी की परीक्षा में सवाल पूछा गया था। तो जो पूछे हुए सवाल होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आपको भी पूछा जा सकता है। अगर वो किसी और को पूछा जा सकता है तो उसके लिए आप सचेत रहें। एक दूसरी बात प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, जो मैंने आपको नोट्स दिए हैं और इन नोट्स में जहां जहां स्टार बने हुए हैं, सितारे बनाए हैं मैंने, सितारों का मतलब ये है कि सितारे मैंने वही बनाए हैं जो सवाल पहले एग्जाम में आया हुआ है उस पर मैंने स्टार बना दिया। तो जहां भी मेरे नोट्स में आपको स्टार बना हुआ दिखाई दे, चाहे वो ब्लू पेन से हो, ब्लैक पेन से हो, रेड पेन से, इसका मतलब ये है कि वो सवाल पहले किसी परीक्षा में यूनानी में पूछा गया है। ठीक है। अब हुम्मा योम को पढ़ेंगे हम। अब हुम्मा योम को पढ़ने के साथ साथ हम थोड़ा सा एक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे। स्टेज का मतलब ये होता है जैसे कि बुखार आज चढ़ा, ठीक है, आज बुखार चढ़ा, बुखार चढ़ने के बाद जो है फिर वो उसके बाद क्या हुआ, वो तेजी पकड़ ली उसने, बुखार ने, ठीक है, बुखार ने तेजी पकड़ ली। उसके बाद क्या हुआ, जब बुखार ने तेजी पकड़ ली, उससे अगला स्टेज क्या हुआ, यानी कि उससे अगला दर्जा क्या हुआ, बुखार जो है चोटी पर पहुंच गया, एकदम पीक पे पहुंच गया, पूरी शिद्दत के साथ हो गया वो। और उसके बाद का दर्जा क्या हुआ, फिर बुखार उतरना शुरू हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, बुखार शुरू हुआ, यानी कि प्रारंभिक अवस्था, इब्तिदाई स्टेज, ठीक है, बुखार चढ़ना शुरू हुआ। उसके बाद बुखार ने तेजी पकड़ ली, इसको बोलते हैं दर्जाए तजायुद, यानी कि जब बुखार की तीव्रता, शिद्दत बढ़ जाए। उसके बाद दर्जाए इंतहा, इंतहा कहते हैं चोटी को, टॉप को, जब बुखार अपनी पूरी जवानी पे, अपने पूरे जोर पे, पूरे शोर पे, उसको बोलते हैं दर्जाए इंतहा। उसके बाद सबसे जो लास्ट वाली कंडीशन होती है उसको बोलते हैं इनहितात। ठीक है, इनहितात बोलते हैं जब बुखार जो है वो कमी की तरफ आना शुरू हो जाए। ठीक है। तो सबसे पहले दर्जा इब्तिदा यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, इसमें क्या होती है
हरारत यानी कि जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, वो तो इंसान के जिस्म का बढ़ता है, लेकिन इंसान के बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, जैसे सांस लेना है या ब्लड प्रेशर है या जितने भी दूसरे अफ़आलुल आज़ा में जो है जितने भी फंक्शन दर्ज हैं, उनमें से जो बुखार में जिनके अंदर चेंजेस आ सकते हैं उनमें से आ जाएं, या ज़्यादातर जो है रेस्पायरेशन यानी कि सांस जो है, सांस धीमा हो जाता है या तेज हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है अप डाउन होने लग जाता है। ठीक है, यही चीजें देखने में ज्यादातर मिलती हैं, वैसे तो कुछ भी हो सकता है। दर्जा इब्तिदा में जो अब आरंभिक प्रारंभिक अवस्था है उसमें क्या होता है, टेम्परेचर तो बढ़ता है इंसान के शरीर का, लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है कि जो बॉडी के फंक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होते, बॉडी के फंक्शन जू के तू ठीक ठाक रहते हैं। यानी कि सांस वांस ठीक आती रहती है मरीज को, ब्लड प्रेशर भी डिस्टर्ब नहीं होता। प्रारंभिक अवस्था, इस प्रारंभिक अवस्था को यूनानी में दर्जाए इब्तिदा कहते हैं। और एग्जाम में दर्जाए इब्तिदा ही लिखा होगा, लिखावट हिंदी की होगी, लिखा हुआ दर्जाए इब्तिदा होगा। ठीक है जी। उसके बाद नंबर 2 पे है दर्जाए तजायुद। तजायुद बोलते हैं जब बुखार जो है वो शिद्दत पकड़ ले, यानी कि जोर पकड़ ले, तो उसको क्या बोलते हैं, दर्जाए तजायुद। दर्जाए तजायुद में क्या होता है, इसमें हरारत यानी कि टेम्परेचर जो बढ़ता है वो और तेजी के साथ बढ़ता है, जैसे शुरू से बढ़ रहा था, शुरू में इब्तिदा में, उससे और जोर से बढ़ता है। ठीक है। रोजाना के कामों में, यानी कि जो रोजाना आदमी काम धाम करता है उसमें जो है डिस्टरबेंस, यानी कि उसे काम करने में दिक्कतें आनी शुरू होने लग जाती हैं, डिस्टरबेंस होना शुरू हो जाता है। सांस लेने की जो रफ्तार होती है, यानी कि जो रेस्पिरेशन होता है, जो सांस लेने की दर होती है वो बढ़ जाती है, आदमी जो है जल्दी जल्दी सांस लेने लग जाता है। और इंसान का जो दिल है, दिल की हरकत जो है, जो दिल की हरकत है, लब डब लब, जो नब्ज है, नब्ज जो है वो ताकतवर हो जाती है। दिल कमजोरी की तरफ होता है, दिल कमजोर होता है, नब्ज ताकतवर होती है बुखार में। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। बुखार के दर्जाए तजायुद में बॉडी फंक्शन में जो पहला दर्जा है जिसको दर्जा इब्तिदा कहते हैं, उसमें बॉडी फंक्शन में डिस्टरबेंस नहीं होता, सिर्फ तापमान बढ़ता चला जाता है। लेकिन तजायुद में क्या होता है, सांस तेजी से आने लग जाती है, नब्ज जो है वो ताकतवर हो जाती है। जब नब्ज को ऐसे महसूस करते हैं तो लगता है पूरा जो नब्ज का एक झटका होता है वो मजबूत वाला लगता है। उसके बाद लेकिन जो दिल होता है, दिल की कुव्वत जो है, जो दिल की ताकत है वो कमजोर, कुव्वत कहते हैं ताकत को। ठीक है। जो दिल की ताकत होती है वो कमजोर होनी शुरू हो जाती है दर्जाए तजायुद में। इसके बाद इसके बाद दर्जाए इनहितात में आ जाए। दर्जाए इनहितात में क्या होता है, बुखार अपनी बिल्कुल चोटी पे होता है, यानी कि पूरे जोर लगा देता है बुखार इनहितात में। और उसके बाद क्या होता, तजायुद, इंतिहा, सॉरी, दर्जाए इंतिहा, मैं इनहितात बोल गया, इंतिहा मिलते जुलते लफ्ज हैं इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। दर्जाए इंतिहा में क्या होता है, इंतिहा। ठीक है। इंतिहा में पूरे जोरों शोरों पे हो जाता है बुखार। ठीक है। एकदम बिल्कुल चोटी पे, यानी कि जितना जोर सबसे ज्यादा लग सकता है वो इंतिहा में लग सकता है, क्योंकि इंतिहा के मायने होती है चोटी के या तेजी के। तो दर्जाए इंतिहा में बुखार अपनी पूरी शिद्दत पे होता है। इसके बाद आता है दर्जाए इनहितात। इंतिहा और इनहितात मिलते जुलते हैं, इसलिए मुझे बोलने में थोड़ा सा, मैं बोल जो है इनहितात रहा था और समझ रहा था कि मैं इंतिहा बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इनहितात यानी कि जो लास्ट वाला दर्जा है, जो चौथा दर्जा है, उसमें क्या होता है, बुखार कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, बुखार कम होने लगता है। कुव्वतें यानी कि ताकतें जो कमजोर हो रही थी, जो पहले दर्जों में इंतिहा और तजायुद में जो ताकतें कम हो रही थी, वो ताकतें दोबारा से बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और जो तनफ्फुस यानी कि रेस्पायरेशन, यानी कि जो सांस लेने की रेट है, सांस लेने की जो दर है, वो दोबारा से नॉर्मल आने लग जाती है। और जिस्म के सारे बॉडी फंक्शन, यानी कि इंसान के जिस्म के सारे बॉडी फंक्शन जितने भी डिस्टर्ब हुए थे, वो सारे के सारे आराम आराम से नॉर्मल आने लग जाते हैं, नब्ज नॉर्मल आने लग जाती हैं। और दिल की जो कुव्वत, दिल की जो ताकत जो है वो निढाल हो रही थी, जो कमजोर पड़ रही थी, वो भी आराम आराम से नॉर्मल की तरफ आने लग जाती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और वो ये है, ये एक बार पूछा हुआ भी है एक परीक्षा में यूनानी की, कि हुम्मा यानी कि बुखार के किस दर्जे में तहल्लुल व नुजुज, तहल्लुल व नुजुज, तहल्लुल व नुजुज, तहल्लुल कहते हैं घुलने को, ठीक है, नुजुज
जो है कमजोर होना, यानी कि वैसे पक जाने को कहते हैं, लेकिन आप कमजोरी के मायने लगाइए इसके। तहल्लुल यानी कि जिस्म की जो कुव्वत होती है वो घुल जाती है, ताकत जो होती है सबसे ज्यादा कौन से दर्जे में घुलती है? तो सबसे ज्यादा जो घुलती है वो दर्जाए इनहितात में घुलती है। ठीक है, जो सबसे लास्ट वाला दर्जा होता है उसमें इंसान के जिस्म की जो ताकत होती है वो सबसे ज्यादा तहल्लुल यानी कि घुलती है, यानी कि सबसे ज्यादा कमजोर होती है। हालांकि वो वापस लौटनी शुरू हो जाती है, रिकवरी शुरू हो जाती है इंसान के जिस्म में ताकत की, लेकिन दर्जाए इब्तिदा, तजायुद और इंतहा के लगातार एक के बाद एक स्टेज के आने के बाद, यानी कि सबसे पहले बुखार आया इब्तिदा में, उसके बाद फिर वो अगली स्टेज तजायुद हुई, उसके बाद वो इंतहा यानी कि उसमें और तेजी आई, बिल्कुल तेजी आ गई, तो इसमें इतनी निढाल हो जाती है कुव्वतों के अंदर कि इन हितात आते आते तहल्लुल यानी कि जो घुल जाती हैं ताकतें, कुव्वतें, वो सबसे ज्यादा हो जाती हैं इनहितात में। तो इसमें जो है ये सवाल जो है मैं भी बना दूंगा, जो आपको अब एमसीक्यूज बाद में बना के दूंगा उसमें मैं भी डाल दूंगा इसको, ताकि आपका ये रिपीट हो जाए। अब एक सवाल क्या है कि बुखार का सबसे ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ता है? जो पेज नंबर 419 पे आ जाइए, आप लोग नोट्स जो मैंने नोट्स दिए उनके पेज नंबर 419 पे आ जाइए। बुखार का सबसे ज्यादा फर्क किसके ऊपर पड़ता है? कैफियत के ऊपर, यानी कि इंसान के जिस्म के हालात के ऊपर, या कुव्वत के ऊपर यानी कि इंसान के जिस्म की ताकत के ऊपर, या फाल पर यानी कि इंसान के जिस्म के कामों के ऊपर, या तनफ्फुस यानी कि रेस्पायरेशन यानी कि इंसान के जिस्म, इंसान जो सांस लेता है उसके ऊपर? सबसे देखिए फर्क तो सब पे पड़ता है। बुखार का फर्क जो है वो कैफियत यानी कि इंसान की कंडीशन पे पड़ता है, इंसान की ताकत पे पड़ता है, इंसान के कामों पे यानी कि फंक्शन पे, फैल पे पड़ता है, इंसान के तनफ्फुस पे यानी कि रेस्पायरेशन पे पड़ता है, सारी चीजों पे जो है जब बुखार होता है तो फर्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है वो कुव्वत पे पड़ता है, ताकतों पे पड़ता है। ठीक है, इंसान की ताकतों पे पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए ये लिख दिया गया। अब बुखार के अंजाम, एक पॉइंट है क्या, बुखार के अंजाम, अंजाम किसे कहते हैं? अंजाम कहते हैं रिजल्ट को, अंजाम रिजल्ट को बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा जो है वो 8वीं क्लास में है और वो पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, तो इसका अंजाम क्या होगा या नतीजा क्या होगा? या तो पास होगा या फेल होगा। ठीक है, इसी तरीके से जो बुखार इंसान को होता है उसका अंजाम या नतीजा क्या होता है? तो उसके जो बुखार के जो अंजाम होते हैं वो दो होते हैं, तो बहरान होता है या तहल्लुल होता है। तहल्लुल के मायने घुलने के होते हैं, बहरान के मायने होते हैं एक तरीके से फट पड़ने के। ठीक है, तो या तो बुखार के बाद जो है बहरान होगा, यानी कि नक्सीर छूट जाएगी, दस्त लग जाएंगे, उल्टी आनी शुरू हो जाएंगी, पेशाब निकल लग पेशाब एक तरीके से पेशाब के दस्त लग जाएंगे, या तो ये होगा, उसको बहरान कहेंगे। और उसके बाद जो है फिर आराम आराम से बुखार शांत पड़ जाएगा, नक्सीर फूट गई, ठीक है, उल्टियां लगनी शुरू हो गई, दस्त लगने शुरू हो गए, कुछ ना कुछ, यानी कि एक तरीके से फट पड़ा इंसान का जिस्म, या कहीं पे फुंसियां निकल गई। ठीक है, मुंह पे जो है आपने देखा होगा बुखार के बाद जो है दाने दाने से हो जाते कि भाई बुखार ने पेशाब कर दिया। ठीक है, तो क्या है वो बहरान है, वो क्या है वो बहरान है, यानी कि बुखार फट के निकल गया, एक तरीके से फूट के निकल गया। एक दूसरी तरीका क्या होता है, तहल्लुल, तहल्लुल बोलते हैं जब बुखार जो था बहुत ज्यादा था, फिर वो इब्तिदा में था, शुरुआत में था, शुरुआत के बाद जो है वो तजायुद में यानी कि बढ़ना शुरू हो गया, फिर इंतहा यानी कि चोटी पे पहुंच गया, उसके बाद जो है इंतहा यानी कि वो आराम आराम से कम होना शुरू हो गया। लेकिन कराम कम होता 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 कुछ दिनों के बाद जो इंसान के अंदर कमजोरी सी, जूरी सी, परेशानी सी, थकान सी आई, वो आराम आराम से जो है थोड़े दिन इंसान गिरा पड़ा सा रहा, उसके बाद अपना काम करने लग गया, तो वो क्या तहल्लुल, यानी कि एकदम जो बुखार था वो फूट के नहीं निकला, नक्सीर नहीं फूटी, दस्त नहीं लगे, उल्टियां नहीं लगी, मुंह पे फुंसिया वुंसिया नहीं निकली, बट डायरेक्ट क्या हुआ, आराम आराम से 5-7 दिन में मरीज गिर पड़ के सही हो गया। तो उसको बोलते हैं तहल्लुल, यानी कि बुखार की गर्मी घुल गला के अपना शांत पड़ गई। ठीक है, तो बुखार के अंजाम क्या होते हैं? दो होते हैं, या तो बुखार फट पड़े या बुखार घुल जाए। ठीक है भाई, ये होता है बुखार का अंजाम। डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हुम्मा तो है, खिल्तिया भी है, दिक्किया भी है, लेकिन हम हुम्माए योमिया की जो टाइप हैं, जो प्रकार हैं, उसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसी के ऊपर बातचीत करेंगे, उसी को पढ़ेंगे। तो हुम्माए योमिया यानी यक रोजा बुखारी, यक, यक एक को बोलते हैं, यानी कि एक रोजा बुखार। एक रोजा का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल एक दिन ही आएगा, ये एक दिन का यक रोजा का मतलब ये एक या 2 दिन आने वाला बुखार। वैसे जालीनूस ने ये कहा है कि जो हुम्मा योमिया है, यानी कि एक 2 रोज आने वाला बुखार है, उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है 6 दिन हो सकती है। ठीक है,
हुम्मा योमिया का ताल्लुक यानी कि संबंध जो है इंसान की रूह से है। जो हुम्मा योमिया का संबंध है वो इंसान की रूह से है। अब रूह की क्या डेफिनेशन है? क्या आत्मा को, इंसान की आत्मा को रूह बोलते हैं? किस चीज को रूह बोलते हैं? इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि रूह का मतलब, अगर बारीकी में जाएंगे तो रूह रूह के ऊपर भी जो है एक लंबी चौड़ी बहस हो जाएगी। रूह का मतलब आप ये समझ लीजिए इंसान के जिस्म की गर्मी, टेम्परेचर। ठीक है। तो हुम्मा योमिया का ताल्लुक यानी कि संबंध इंसान की रूह से है, यानी कि उसकी गर्मी से है। क्यों? क्योंकि इसमें गर्मी बढ़ जाती है, इसमें गर्मी बढ़ जाती है, और इसमें जो है ज्यादातर बॉडी फंक्शन डिस्टर्ब नहीं होते। बुखार आता है और अपने आप ही ठीक हो जाता है, इलाज की जरूरत भी नहीं होती। ये जो मैंने आपको हुम्मा के 4 दर्जात बताए हैं, ये दर्जात ज्यादातर जो है हुम्मा योमिया के ऊपर फिट नहीं बैठते। क्योंकि इसमें ये मान लीजिए बुखार सिर्फ टेम्परेचर बढ़ता है और कम हो जाता है, 1 या 2 दिन के बाद अपने आप ही हो जाता है। हद से हद 6 दिन तक इंसान गिरा पड़ा सा रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, जैसा कि जालिनूस ने कहा है। लेकिन ये दर्जा तजायुद, इंतहा, इंतहा और इनहितात है, ये ज्यादातर जो इनकी डेफिनेशन पूरी की पूरी सेट बैठती है वो हुम्मा खिल्तिया यानी कि अफूनिया पर है। जो खून, बलगम, सफरा सौदा के से जुड़े हुए बुखार हैं खिलतों से, उनके ऊपर बैठती है। हुम्मा योमिया यानी कि जो 1-2 दिन आने वाले बुखार होते हैं, इनके ऊपर ये चारों दर्जे की जो डेफिनेशन है वो पूरी की पूरी नहीं बैठती। क्योंकि कई तबीब, कई अतिब्बा, कई फलसफी तो ये कहते हैं ये कोई बुखार ही नहीं है, ये तो थकान है, कमजोरी सी है, गिरा पड़ा सा इंसान, कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा अपने आप 1-2 दिन में। ठीक है। अब इसके ऊपर भी कई बार ये है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए हुम्मा योमिया का, तो ये हुम्मा खिल्तिया में बदल जाता है। यानी कि हुम्मा योमिया का संबंध किससे है? रूह से है। और ये किससे अगर इसका इलाज ना, सॉरी, अगर इसकी इसमें परहेज ना किया जाए, कुछ तदबीर ना की जाए, या हल्का फुल्का इलाज ना लिया जाए, या जिस वजह से ये हुआ है उस वजह को खत्म ना किया जाए। ठीक है, मान लीजिए एक आदमी को सोच विचार से बुखार हो रहा है, वो लगातार सोचे ही जा रहा है, तो वो तो बुखार हटेगा ही नहीं, फिर हुम्मा खिल्तिया में तब्दील होगा, यानी कि खून, बलगम, सफरा सौदा तक भी वार करेगा, रूह से आगे भी बढ़ेगा। ठीक है। तो हुम्मा योमिया का क्या है कि जिन चीजों की वजह से बुखार है उन चीजों को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, मरीज को आराम वाराम के लिए कहा जाए, खाना ऐसा दिया जाए जो कि आरामदेह हो, और हल्का फुल्का सा कोई शरबत वगैरह से इलाज मुआवजा भी कर सकते हैं। इसलिए ताकि हुम्मा योमिया हुम्मा खिल्तिया में तब्दील ना हो जाए, चेंज ना हो जाए, यानी कि अफूनिया, खून, बलगम, सफरा सौदा तक इसकी तपिश, इसकी तेजी ना पहुंच जाए। अब हुम्मा योमिया की जो है, हुम्मा योमिया की जो वजह है वो 3 है। नंबर 1 अंदरूनी वजह, नंबर 2 बाहरी वजह, और नंबर 3 इमोशंस। अंदरूनी वजह जैसे कि मान लीजिए दस्त वगैरह लग गए, ठीक है, और थकान वगैरह हो गई, और कहीं सुद्दा वुद्दा बैठ गए, ये अंदरूनी वजह है। और इसी तरीके से बाहरी वजह, बाहरी वजह ऐसा है कि मरीज बहुत दिन तक नहाया ही नहीं, उसके ऊपर मैल की बहुत मोटी परत जम गई। ठीक है। या फिर जो है उसके जो पोर्स होते हैं इंसान के जिस्म के, जो उससे में जो सुराख होते हैं जिनसे पसीना आता है, वो सुराख किसी वजह से बंद हो गए। मान लीजिए किसी ने मिट्टी का लेप कर लिया या फिटकरी का लेप कर लिया, तो जब गर्मी बाहर नहीं निकलेगी तो अंदर ही अंदर हीट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से आदमी ने जो है मतलब कुछ भी धूप वगैरह में चल फिर लिया, लू लग गई। ठीक है, ये तो हो गए अंदरूनी। और जो एक होता है नफसानी, नफसानी यानी कि इंसान ने बहुत ज्यादा गम कर लिया, गुस्सा कर लिया, फिक्र कर लिया, सोच लिया, विचार लिया, तो ये नफसानी यानी कि इमोशंस से जुड़े हुए होते हैं। अब बादिया यानी कि बाहर वाले, बादिया यानी कि बाहर वाले जैसे कि या तो सर्दी में आ गया कोई, या फिर गर्मी में आ गया, लू में आ गया, तो ये बादिया हो गया। इसी तरीके से बदनिया यानी कि बदन के अंदर, तबैया यानी कि बदन के अंदर जैसे कि दस्त लग जाए, ठीक है, या थकान हो जाए, या दर्द हो जाए, उसकी वजह से दर्द हो जाए। और दूसरा क्या होगा? नफसानिया। नफसानिया में क्या आता है? बहुत ज्यादा गम हो गया, बहुत ज्यादा खुशी हो गई, बहुत ज्यादा जो है मतलब सोच विचार हो गया, तो वो नफसानिया।
नफसानिया यानी कि जिसमें नफ्स यानी कि दिमाग यानी कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो, सोचने समझने का जो मामला है जिसमें इन्वॉल्व हो, उसको नफसानिया बोलते हैं। तबैया उसको बोलते हैं जो इंसान की तबीयत में दस्त वगैरह लग गई या थकान वगैरह या दर्द वगैरह हो गया। और बादिया बाहरी कारणों से, जैसे कि लू में आ गया मरीज, या बहुत ज्यादा सर्दी लग गई जनवरी के महीने में 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है बगैर कपड़ों के दौड़ लगा दी, ठीक है, तो वो क्या है, वो बाहरी कारण है। अब इसके इलाज क्या है? ये जो बुखार हैं खुद ब खुद ठीक हो जाया करते हैं, जो हुम्मा योमिया हैं वो खुद ब खुद ठीक हो जाया करते हैं, लेकिन तदबीर यानी कि परहेज की जरूरत पड़ती है। तदबीर कहते हैं जुगाड़ को, यानी कि कुछ वो काम जिसकी वजह से ठीक हो जाए मरीज, जैसे कि कैसा खाना दें, कितना आराम दें, और जिस चीज में पढ़ करके वो बुखार उसको हो गया है उससे दूर कर दे, ये सब चीजें। लेकिन अगर इसका इलाज नहीं किया गया या इससे बचाव नहीं किया गया तो ये एक दूसरे बुखार में बदल जाया करते हैं, जिसको हुम्माए खिलतिया कहते हैं। हुम्माए योमिया का अंजाम क्या होता है, नतीजा क्या होता है? ठीक है, ना इलाज मिलने या ध्यान ना देने की वजह से ये हुम्माए खिलतिया में बदल जाते हैं। अगर हुम्माए योमिया यानी कि ये जो 1-2 दिन वाला बुखार है, अगर इसमें परहेज वरहेज ना किया जाए या जिस वजह से बुखार हो रहा है, मान लीजिए जो हुम्माए गमिया है गम की वजह से हो रहा है, अगर गम की वजह से जो बुखार हो रहा है वो गम की जो वजह है वो दूर ना की जाए तो फिर ये बुखार लगातार आता रहेगा, और ये बुखार जो इसकी तेजी है वो खून बलगम सफरा सौदा तक पहुंच जाएगी, तो ये हुम्माए खिलतिया में बदल जाएगा। अब हुम्माए योमिया जो है, यानी कि जो 1-2 दिन आने वाले बुखार हैं, इसकी 33 टाइप्स होती हैं, 33। ये 33 क्रम का होता है हुम्माए योमिया, जिसको जालिनूस ने कहा है कि इसकी मुद्दत मुद्दत ज्यादा से ज्यादा 6 दिन हो सकती है, ये आया हुआ है। ठीक है, इसकी कितनी किस्में होती हैं? 33। 33 किस्में होती हैं। अब इन 33 किस्मों में से कुछ किस्मों का हम यहाँ पे जिक्र कर लेते हैं, और कुछ किस्में जो है उनका जिक्र विक्र नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो खास खास होती हैं उनका जिक्र कर लिया जाता है। अब नंबर 1, हुम्माए योमिया फिक्रिया। हुम्मा योमिया इसको तो आप समझ रहे हैं, ऐसा बुखार जो 1-2 दिन आए। फिक्रिया यानी कि वो एक आध दिन आने वाला बुखार जो ज्यादा फिक्र की वजह से हो। ठीक है, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा फिक्र की वजह से होता है। फिक्र की हालत में इंसान की जो रूह है, रूह को आप गर्मी समझ लीजिए, पूरे जिस्म से पूरे जिस्म से जो है वो अंदर की तरफ सिकुड़ जाती है। जब इंसान को फिक्र होता है तो इंसान के जिस्म की जो रूह है यानी कि गर्मी है वो बाकी बाहरी हिस्सों से अंदर की तरफ यानी कि धड़ की तरफ जो है खिंच जाती है, और मरकज यानी सेंटर की तरफ चली जाती है। इसमें निशानियां क्या क्या होती है? मरीज बहुत ज्यादा फिक्रमंद होगा, हाथ पैर ठंडे, लेकिन जिस्म के बीच में धड़ में हरारत महसूस होगी। अगर मतलब छाती पे हाथ रखेंगे, हाथ रख के मरीज के देखेंगे तो गर्म महसूस होगा, अगर हाथ पैर पकड़ के देखेंगे तो ठंडे महसूस होंगे। आंखों में झुर्रियां जिसे श्रृंकन बोल जाते हैं वो होगी। चेहरे पर स्याही यानी कि हवाइयां उड़ती हुई, या चेहरे पर फीकापन या कालापन, स्याहपन लिखा हुआ है। ठीक है, स्याही होगी। स्याही का मतलब ऐसा नहीं है कि आदमी का रंग जो है वो ब्लैक हो जाएगा, स्याह के मैंने वैसे ब्लैक होता है। स्याह का मैंने ये होता है कि इंसान के चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ने लग जाती हैं। किसमें? हुम्माए योमिया फिक्रिया में, यानी कि इंसान ऐसा हो जाता है जैसे बहुत ज्यादा थकान में हो, बहुत ज्यादा गम में हो, कुछ ऐसे समझ लीजिए। अब दूसरी टाइप क्या है हुम्मा योम की? हुम्मा योम गजबिया, यानी कि हुम्मा गजबिया। गजबिया गजब कहते हैं गुस्से को, गजब के माने गुस्से के होते हैं, यानी कि हुम्मा योम की वो किस्म जो कि ज्यादा गुस्सा करने की वजह से हो जाती है। अब हुम्मा गजबिया में क्या होता है? एक्चुअली हुम्मा योम फिक्रिया में, जिसमें फिक्र करता है, उसमें जो रूह है वो हाथ पैरों से अंदर की तरफ चली जाती है, इंसान मायूस होकर बैठ जाता है। और हुम्मा गजबिया यानी कि जो गजब यानी कि गुस्से वाला बुखार है, उसमें क्या होता है, जो इंसान की रूह है, जो गर्मी है, वो अंदर से बाहर की तरफ निकल आती है। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ निकल आती है। और इसमें क्या होता है,
हरारत गरीजिया यानी कि जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। चेहरा तमतमाया हुआ एकदम लाल दिखाई देता है। नब्ज कैसी होती है, सरी, तेज हो जाती है। वह अजीम, और मजबूत हो जाती है। अजीम का मतलब होता है मजबूत। नब्ज कैसी हो जाती है इसमें, गुस्से में तेज हो जाती है, और अजीम यानी कि बड़ी हो जाती है। मरीज का कारूरा यानी कि ऐसे मरीज का जो पेशाब होता है, कारूरा बोलते हैं पेशाब को, वो सुर्खी माइल यानी कि उसके अंदर से लालीपन लालीपन मारने लग जाता है। क्योंकि जो आम पेशाब होता है वो पीलेपन पे होता है, लेकिन वो जो पीलापन है वो लालपन पे आ जाता है। उसको मरीज का कारूरा क्या होता है, सुर्खी माइल, सुर्ख के बोलते हैं लाल को, यानी कि लालीपन पे आ जाता है। और मरीज जिसको हुम्माए गजबिया का जो शिकार है, जो गुस्से की वजह से, किसी को बहुत ज्यादा गुस्से की वजह से जिसको बुखार आ रहा है, उसके मुंह का जो टेस्ट होता है, जो जायका होता है, वो मीठा हो जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद है हुम्मा फरहिया। फरहिया कहते हैं खुशी को, यानी कि ऐसा बुखार, ऐसा हुम्मा योमिया, यानी कि वो एक रोजा बुखार जो खुशी की वजह से हो जाए, ज्यादा खुशी में बुखार हो जाता है। हुम्मा गमिया यानी कि ऐसा एक रोजा बुखार जो ज्यादा गम की वजह से हो जाए। हुम्मा हमिया, हमिया यानी ऐसा एक रोजा बुखार जो ज्यादा सोच विचार करने से हो जाए। हुम्मा सहरिया, सहर, सहर कहते हैं जागने को, सहर कहते हैं सुबह को। ठीक है, हुम्मा सहरिया ऐसे बुखार को कहते हैं, ऐसे यकरोजा यानी कि ऐसा है हुम्मा योम को कहते हैं जो ज्यादा जागने की वजह से होता है। मान लीजिए एक स्टूडेंट है और वो 24 घंटे में 2 घंटे सोने लग जाए, 22 घंटे वो जागने लग जाए। ठीक है, अपने जो रोज के जरूरी काम होते हैं, टट्टी पेशाब पाखाना, ठीक है, और जो उसके दूसरे धार्मिक काम जो होते हैं, पूजा पाठ नमाज रोजा जो होता है, उनके अलावा जो है वो रात दिन पढ़ना शुरू कर दे, वो 21 घंटे 22 घंटे पढ़ने लग जाए, तो क्या हो गया, उसको हुम्माए सहरिया यानी कि जागने की वजह से उसको बुखार हो जाता है। अब ये जो 6 की 6 किस्में हैं, चाहे वो फिक्र की वजह से हो, चाहे वो गुस्से की वजह से हो, चाहे वो फरहिया यानी कि खुशी की वजह से हो, चाहे वो गमिया यानी गम की वजह से हो, चाहे वो हमिया यानी ज्यादा सोच विचार की वजह से हो, सहरिया ज्यादा जागने की वजह से हो, ये सारे के सारे किस्से हैं इंसान के दिमाग को मुतासिर करते हैं। नफसानी, इंसान के दिमाग को क्या बोलते हैं, यानी कि कुव्वत नफसानी, यानी कि इंसान का जो दिमाग होता है वो मुतासिर होता है इन सब से, वो प्रभावित होता है। जो नर्वस सिस्टम है, जो अच्छे बुरे की तमीज करता है, वो प्रभावित होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम का काम क्या है, वो महसूस करता है किसी भी चीज को, चाहे वो देखने की हो, चाहे वो चखने की हो, चाहे वो सुनने की हो, चाहे वो छूने की हो। ठीक है, गर्म ठंडा कुछ भी, उनको महसूस करता है, और महसूस के करने के बाद हुक्म देता है। मान लीजिए किसी की टांग पे मच्छर बैठा हुआ है, तो इंसान का दिमाग, इंसान को पता लगता है जैसे ही सुई चुभती है मच्छर की। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम क्या बोलता है कि किसी चीज ने काटा है, आंख ने देखा, मैसेज पहुंचाया मच्छर है, तो जिसम दिमाग ने ऑर्डर दिया कि इसको मार लो नहीं तो दोबारा फिर काटेगा। ठीक है, तो ये किसका काम है, ये नर्वस सिस्टम का काम है। तो ये कह रहे हैं ये जो 6 की 6 टाइप है, इनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। यानी कि नर्वस सिस्टम यानी कि जो दिमाग का महसूस करने वाला सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं, निजाम आसाब जिसको बोलते हैं, ये प्रभावित होता है, ये सप्रेश होता है। ठीक, ये क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इसमें दवाई ये कौन सी देते हैं, इस ये जो जितने भी 6 के 6 बुखार है, इनमें नर्वस सिस्टम चूंकि ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है एक तरीके से, तो उसको सप्रेस करने की दवाई दी जाती है ताकि वो शांत हो जाए, नर्वस सिस्टम शांत हो जाए। क्योंकि नर्वस सिस्टम क्या होता है, भड़क जाता है और उसकी वजह से बुखार हो जाता है। तो वो दवाई ये कौन सी है, वो मुसक्किनात और मुबर्रिदात है। मुसक्किनात और मुबर्रिदात वो दवाइयां हैं जो इंसान के दिमाग को क्या करती हैं, सुकून देनी, सुकून देना शुरू कर देती हैं। जैसे कौन कौन सी दवाइयां होती हैं इसमें, इसमें काफूर यानी कपूर होता है, अफ्यून होती है, संदल यानी कि चंदन होता है, नीलोफर होता है, आदू बुखारा होता है, अजवाइन खुरासानी होता है, भंग होता है, धतूरा होता है, दम्बल अखवैन होता है, गिले अरमानी होता है, मुल्तानी। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो इनमें मरीज की जैसी जैसी कंडीशन होती है, ऐसी ऐसी दवाइयां चला चला देते हैं जिससे मरीज को जो है आराम मिल जाए और उसको सुकून। मुसक्किनात यानी कि वो दवाई है जो सुकून दे, और मुबर्रिदात वो दवाई है जो दिमाग में ठंड पैदा कर दे, ऐसी दवाइयां देते हैं। अब हुम्मा योमिया में कुछ ऐसे बुखारात हैं जिनका संबंध जो है जिस्म से है।
हुम्मा योमिया में कुछ ये जो अब से पहले 6 पढ़े हैं, इनका संबंध दिमाग से था, नर्वस सिस्टम से था। लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे इनके संबंध दिमाग जिस्म से है। अब कुछ का संबंध तो जिस्म के अंदरूनी तरफ से है, और कुछ का संबंध जिस्म में बाहरी तरफ से है। अंदरूनी तरफ से मतलब जो अंदर से ही कुछ खराबी आ जाए, जैसे कि दस्त लग जाए, ठीक है, या जैसे बहुत ज्यादा भूख लग जाए, या बहुत ज्यादा जो है प्यास लग जाए उसकी वजह से बुखार हो जाए, या दर्द हो जाए कहीं पे, क्योंकि दर्द भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है उसकी वजह से, ये अंदरूनी जिस्म में अंदरूनी कारण हो गए। या फिर बाहरी कारण, बाहरी कारण क्या होता है, सर्दी लग गई उसकी वजह से बुखार आ जाए, या ज्यादा लू लग गई उसकी वजह से बुखार आ जाए, ये बाहरी कारण हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम हुम्माए तबाइया। है ये भी हुम्माए योम ही, ये एक दो रोज वाले बुखार ही। और ये जो अभी हमने 6 पढ़े हैं जिनमें नफ्स यानी कि नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा था, वो भी हुम्माए योम ही है। इनकी टोटल किस्में 33 है, लेकिन हम तकरीबन 17-18 पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। तो हुम्माए तबैया, तबैया कहते हैं थकान का बुखार, ताबिया, ताबिया बोलते हैं इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ताबिया, यानी कि थकान का बुखार। ये ट्यूशन आया हुआ है, मैंने इस पर डबल स्टार बनाया हुआ है रेड पेन से, आप लोग देख लीजिए। यानी कि हुम्मा ताबिया जो है वो हुम्मा योम की वो टाइप है जिसमें मरीज को थकान होती है। उसके बाद हुम्मा इसहालिया, इसहाल बोलते हैं दस्तों को। इससे पहले मैं तकरीबन 15 दिन पहले इसहाल मैंने पढ़ाया था। इसहाल के माने क्या होते हैं, दस्त। तो हुम्मा इसहालिया यानी कि दस्तों की वजह से बुखार आ जाए। दस्तों की वजह से इंसान को 2 वजहों से बुखार आता है। नंबर 1 तो ये, वो जो बार बार पाखाने में जाता है तो उसमें जाने से उसकी ताकत जो है वो कमजोर होती है। और नंबर 2 क्या होता है, वो जो जो इंसान के जिस्म से जो मादे होते हैं, जो जरूरी मादे होते हैं, जरूरी चीज होते हैं, जब वो भी पाखाने में निकलनी शुरू हो जाती है, ठीक है, तो दूसरी तरीके यानी कि तो भाग दौड़ जो लगती है, बार बार पाखाने में जाता है, टॉयलेट में जाता है, वो कमजोरी। ऊपर से जो जिस्म में चीजें रुकनी चाहिए वो चीजें पाखाने में यानी कि टॉयलेट में निकलनी शुरू हो जाए तो वो कमजोरी। तो 2 तरीके से जो है इस हाल यानी कि दस्तों की वजह से इंसान के अंदर कमजोरी आ जाती है। अब दस्तों की वजह से आने वाला बुखार जिसको डायरल फीवर भी बोलते हैं, डायरल फीवर इंग्लिश में ऐसे ही नाम रख दिया गया, वैसे हम यूनानी पढ़ रहे हैं। तो ये भी हुम्माए योम की एक किस्म है। अब हुम्माए जोया व अतसिया, जोया कहते हैं भूख का बुखार, और अतसिया कहते हैं प्यास का बुखार। ठीक है, हुम्मा वजहिया, वजह कहते हैं दर्द को, चूंकि दर्द भी एक एबनॉर्मल कंडीशन है और इसमें भी इंसान की कुव्वतें यानी कि ताकतें तहलील होती हैं, मुहल्लिल होती हैं, और इंसान के अंदर कमजोरी भी आती है और उससे बुखार भी हो जाता है। तो हुम्मा वजहिया यानी दर्द की वजह से होने वाला बुखार। हुम्मा गशिया, बेहोश होने की वजह से, गशी जो है सिनकोप जो है, गशी पड़ जाए यानी कि एक तरीके से मरीज जो है बेहोश हो जाए। गशी में दरअसल क्या होता है, इंसान के जिस्म के सारे फंक्शन खत्म हो जाते हैं, मादूल हो जाते हैं, रुक जाते हैं, सिवाय क्या होता है, सांस आता है और दिल धड़कता रहता है। ठीक है, तो सांस आता रहता है केवल। तो हुम्माए गशिया में भी बुखार हो जाता है। हुम्माए सुद्दिया, सुद्दा बैठना, सुद्दा बैठना चाहे तो वह आंत में सुद्दा बैठ जाए, कहीं पाखाना रुक जाए, या सुद्दा ये जो कि नसें हैं खून को लाने ले, इनमें कोई थ्रोम्बस यानी कि कोई खून का थक्का बन जाए उसको भी सुद्दा बोल देते हैं, या आंत में कोई सुद्दा बैठ जाए उसको भी सुद्दा बोलते हैं। तो उसकी वजह से जो बुखार आता है उसको भी बोल देते हैं। हुम्माए तुखमिया, तुखमा कहते हैं बदहजमी को। हुम्माए तुखमिया यानी कि बदहजमी से होने वाला बुखार। हुम्माए कशफिया, कशफ बोलते हैं एक तरीके से छिलकों को, यानी कि एक आदमी जो है 6 महीने तक नहाया ही नहीं, उसकी चमड़ी मोटी हो गई मैल चढ़ चढ़ के, तो उसकी वजह से कशफ बोलते हैं एक तरीके से छिलके को, यानी कि चमड़ी जो है इंसान की मोटी हो जाए और उसकी वजह से बुखार आने लग जाए। इसको जो हुम्मा कशफिया है, इसको हुम्मा तर्क हम्माम भी बोलते हैं। तर्क कहते हैं छोड़ देने को, हम्माम कहते हैं नहाने को, यानी कि ऐसा बुखार जो नहाना छोड़ने की वजह से हो। तो ये पूछ लेते हैं कि हुम्माए तर्क हम्माम कौन सा है। तो हुम्माए तर्क हम्माम जो है वो हुम्माए कशफिया है, जिसमें मरीज नहाना छोड़ देता है, चमड़ी मोटी हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, बुखार आ जाता है। अब इसमें एक कंडीशन और भी है कि मरीज जो है उसकी चमड़ी मोटी नहीं हुई, चमड़ी तो उसकी पतली है, वो नहा भी रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसने जो है फिटकरी का पानी अपने ऊपर लेप लिया।
नहा चमड़ी नहीं मोटी हो रही थी, वो नहा भी रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसने किसी भी वजह से या गलती से या कैसे भी फिटकरी या इस तरह की कोई भी जो कब्जियत पैदा करने वाली दवाइयां हैं फिटकरी की तरह, वो अपनी बॉडी पे लेप कर लिया पानी में भिगो के, तो उससे जो पोर्स होते हैं जिनसे पसीना निकलता है वो बंद हो गए। और पसीना निकलने से क्या होता है, इंसान का जो टेम्परेचर, जो हरारत होती है वो नॉर्मल होती रहती है। अब नॉर्मल हो नहीं रही, क्योंकि जो है पसीना आने वाले जो पोर्स होते हैं वो क्या हो गए, वो बंद हो गए, तो उसकी वजह से भी बुखार हो जाता है। और इस तरह के हुम्मा को हुम्मा इस्तेहसाफिया बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। इस्तेहसाफिया, मसामात जिल्द को स्किन पोर्स बोलते हैं इंग्लिश में, यानी कि खाल के सुराख बंद हो जाने की वजह से आने वाला बुखार। ये जो खाल की सुराख है ना, ये आंखें वैसे नहीं दिखते हमें, वैसे किसी को लगता है उसके खाल में सुराख हो रहे हैं, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो फिर ये सुराख जो है जिनसे पसीना आता है बड़े बड़े दिखाई देते हैं। नॉर्मली इंसान की जो खाल के सुराख है वो नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन इंसान महसूस कर सकता है। अगर मान लीजिए एक इंसान है और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और उसने कहीं से जब मिट्टी का लेप कर लिया अपने ऊपर, तो पसीना तो नहीं निकल रहा है, तो फिर हीट बन जाएगी अंदर ही अंदर, उसको बोलते हैं। या फिर जैसे क्या कहते हैं, कोई भी कब्ज पैदा करने वाला, कब्जियत पैदा, कब्ज आंतों का कब्ज नहीं है, कब्जियत मतलब एक तरीके से चिपकने वाली समझ लीजिए। जैसे फिटकरी का पानी लपेट लिया, जिससे जो मसामात हैं, जो पोर्स हैं वो बंद हो गए, तो उसकी वजह से, यानी कि पसीना रुकने की वजह से जो बुखार आएगा उसको हुम्मा इस्तेहसाफिया बोलते हैं। अब एक होता है हुम्मा शराबिया, ज्यादा शराब पीने की वजह से जो बुखार हो जाता है उसको बोल देते हैं। अब हुम्मा शमसिया, हुमशय शमसिया किसको कहते हैं, उसको बोलते हैं जो लू लगने की वजह से बुखार हो जाता है। इसको जरबतुश शम्स भी कहते हैं, बड़ा टिपिकल सा है, थोड़ा सा याद रख लीजिए नाम को। हुम्माए जरबतुश शम्स, या हीट स्ट्रोक यानी कि लू लगना, या हुम्माए अहराकिया, ये सारे इसी के नाम है, चार पांच। ठीक है, तो हुम्मा शमसिया, हुम्मा जरबतुश शम्स, हीट स्ट्रोक, हुम्मा अहराकिया, यानी कि धूप की तेजी से आने वाला बुखार। एक जो बुखार है वो मैंने जो है लिखना मेरे ध्यान नहीं रहा नोट्स में, वह है हुम्मा बर्दिया। बर्दिया यानी कि ठंड की वजह से आने वाला बुखार। मान लीजिए मरीज, कोई इंसान जो है वो कम कपड़ों में बाहर निकल गया जनवरी के या दिसंबर के महीने में, जब बहुत ज्यादा शरीर सर्दी पड़ रही थी, तो उसकी वजह से जो उसको बुखार आ गया, उसको, वो भी हुम्मा योम की एक किस्म है, जब तक के खिल्त इन्वॉल्व ना हो, तो हुम्मा योमिया बर्दिया उसको कहेंगे। ठीक है, यानी कि सर्दी से आने वाला बुखार। अब जो हुम्मा यौम शमसिया है, जो लू लगने वाला है, उसमें क्या होगा, उसमें पेशाब की जो मात्रा है, जब लू लग जाएगी तो पेशाब की जो मात्रा है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। नब्ज कैसी हो जाएगी, सगीर हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और सरी तेज हो जाएगी। ठीक है, लू लगने में क्या होगा, जो नब्ज है, क्योंकि नब्ज का बहुत ज्यादा महत्व है यूनानी में, तो नब्ज क्या होगी, सरी यानी कि तेज हो जाएगी, सरी के मैंने तेज, और सगीर के मैंने छोटी, छोटी हो जाएगी और तेज हो जाएगी। अब इलाज क्या है, इलाज हुम्मा शमसिया का जो इलाज है, ये खाली शमसिया शमसिया का बता रहा हूँ, सारे जो हुम्मा योमी है उनका नहीं बता रहा हूँ, हुम्मा शमसिया का बता रहा हूँ। कि जो लू लगने का इलाज है वो क्या है, जो कच्ची अम्बी होती है, जो कच्चा आम होता है, जिसको काटते अंदर से सफेद निकलता है, गुठली भी उसकी कमजोर होती है, वो जो कच्चा आम होता है उसको या तो चूल्हे में डाल देते हैं या तंदूर में डाल देते हैं, और फिर वो पिलपिला सा हो जाता है, तो उसको उसके अंदर से चाकू से काट करके, ये वैसे भी बहुत नरम हो जाता है, उंगलियों से भी वो फट सकता है, उसकी गुठली को तो निकाल के गुठली को फेंक देते हैं। और जो वो जो उसका गोदे गूदा जो होता है ना, गूदा उसका, उसके गूदे का जो आग में पका करके जो रस्सा बन गया है, उसको इकट्ठा करके मरीज को क्या करते हैं, उसको पिला देते हैं। ये जरबतुशम्स, हीट स्ट्रोक, और जी हुम्मा अहराकिया यानी लू लगने वाले बुखार में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कच्ची अम्बी को भून करके उसका जो पानी सा होता है वो जो पिलाते हैं। और बाकी हुम्माए बर्दिया को छोड़ करके, यानी कि सर्दी की वजह, सर्दी लगने की वजह से जो बुखार होता है उसको छोड़ करके, जो गर्मी की वजह से बुखार होते हैं उनका क्या करते हैं, अरके गुलाब में काफूर यानी कि कपूर, और संदल यानी कि चंदर को घिस लेते हैं,
और घिस करके उसका जिमाद यानी कि लेप, ठीक है, उसका जिमाद क्या करते हैं, माथे पर करते हैं और चेहरे पे करते हैं, और दिमाग को ठंडक पहुंच जाती है, और गर्मी की वजह से जो बुखार आ रहा है उस बुखार में आराम मिल जाता है। इसी तरीके से शरबत बनफशा और शरबत नीलोफर भी पिला सकते हैं। शरबत बनफशा और शरबत नीलोफर भी पिला सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर आप तो कह रहे थे बगैर इलाज के ठीक हो सकता है। बगैर इलाज के ठीक हो सकता है, लेकिन अगर लापरवाही कर दी तो ये हुम्माए खिलतिया यानी हुम्माए अफूनत में बदल जाएगा, और बड़ी बड़ी गड़बड़ी यानी कि ज्यादा खराबी पैदा हो जाएगी। ज्यादा खराबी से बचने के लिए हल्का फुल्का सा इलाज दिया जाता है। अब इसी तरीके से जो हुम्माए बर्दिया है यानी कि ठंड लगने वाला बुखार है, उसमें क्या करेंगे, मरीज को प्रॉपर बंद कमरे में आराम कराएंगे, रजाई वगैरह वगैरह मोटे कपड़े पहनने को देंगे, और गर्म गिजाएं शोरबे वगैरह मरीज को खिलाएंगे। ये सारा एक तरीके से तदबीर हो गई और परहेज हो गया हुम्माए यौम से बचने के लिए। जी, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। इसमें से कई बार सवाल जो है पूछ लिए।